वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आप लोगों का एक आखिरी एग्ज़ाम 3 अप्रैल को बचा हुआ है। किस चीज़ का? तो वो है संस्कृत का। ठीक है, तो संस्कृत के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस थोड़ा सा तैयारी और आप लोग आराम से अच्छा मार्क्स ले आइएगा। तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर वो हम बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। या आपको हम इंड स्क्रीन में शो कर देंगे, ठीक है, या आई बटन पर भी आपको यहाँ पर दे देंगे। तो अभी बचा हुआ क्या है? अभी बच गया है सिर्फ सब्जेक्टिव। तो अब हम लोग कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। तो फिर आप लोग बस यही ज़्यादा मत, बस एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए। लगभग 30-40% जो है एग्जाम में क्वेश्चन मॉडल पेपर से रहता ही है। ये अगर आ गया तो बस आप इसको लिख दीजिएगा, तो ईजिली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। बाकी थोड़ा मोड़ा बस पढ़ने का ज़रूरत है। तो चलिए, बस इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जैक का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दूँ, एक ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसीलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि 30 से 40% क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, अब रहा बात आगे, तो देख लीजिए सब्जेक्टिव में किस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से आपको करना है। जैसे आप सारा एग्जाम को देते आ रहे हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, उसी तरह इसमें भी रहेगा कि आपको टोटल 19 क्वेश्चन है, बनाना 13 है। इसी तरह से दिया हुआ रहेगा 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन कर करके बस देख देख करके आपको जितना लिखा रहेगा उतना ही बनाना पड़ेगा। बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि पहले में ही लिखा हुआ है, ये निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश नाट्यांश च पठित्वा केवलम पांचानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एवं देनी। ठीक है, तो 5 प्रश्नों के, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, इस पे ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी जितना 7 क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 7 क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग एग्जाम में इस पे ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। बाकी जो नए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोग भी अपना फटाफट तैयारी कर लें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ऐसा पैसेज दिया हुआ है ना। मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया कि किस तरह से आप बना सकते हैं पैसेज ईजिली। चलिए इसमें भी आप लोगों को बता देते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है? कीदृश, ये जो है क्वेश्चन वर्ड है। अब जन परिश्रम कृत्वा धनम अर्जितवान, अब ये जो वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस है, इसको आप इसमें ढूंढ लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। जन परिश्रम, ठीक है, तो यहाँ परिश्रम किस स्थान और दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ निर्धन लिखा हुआ है, निर्धन हो तो निर्धन जनाब। अब बस यहाँ जो है की दृश्य को हटा करके निर्धन ऐड किए, बाकी पूरा का पूरा सेम वही उतार दिए। जन परिश्रम कृत्वा धनम अर्जितवान। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए उसी तरह, किम विहाय स पदातिरेव प्राचलत। तो इसके लिए भी वही आंसर है, किम के जगह पे बसायानम विहाय स पदातिरेव प्रचलत, ये हो जाएगा। अब देखिए, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या बोला था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को, तो इसमें मिल जाएगा आप लोगों को पैसेज। पैसेज कहाँ पे है? हाँ देखिए यहीं पे है, बसायानम विहाय पदत्रे प्रचलत, बस। तो पैसेज से आप ढूंढिएगा वर्ड को, आपका आंसर ऐसा ही बन जाएगा, सोचना नहीं है। निर्धन जन अत्र विशेषणम पदम किम, निर्धन जन में ये जो है विशेषण पद पूछा है, तो निर्धन मीन्स गरीब होता है, यही तो विशेषण है। तो अत्र निर्धना विशेषणम पदम किम, सेम मतलब अस्ति लगा देना है, अस्ति मीन्स है, सेम उतार दिए, ज़्यादा लोड नहीं लिए। चलिए उसके बाद आगे दिया हुआ निर्देश, अधोलिखिता नाम एक सेकेंड, अधोलिखिता नाम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तध्यमस्समः बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक में भी हो रहा है संस्कृत पढ़ने में, क्योंकि आज बहुत साल बाद हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। एक्चुअली दिन में नहीं कहेंगे, सालों बाद पढ़ रहे हैं। आई थिंक 10th के बाद शायद ही कभी हम संस्कृत पढ़े थे। तो ये आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ये वाला आपका एक श्लोक दिया हुआ है। अब इस श्लोक से क्वेश्चन बनाना है। तो अस्माकम महान रिपु का वर्तित, महान रिपु, महान दुश्मन कौन है? तो महान रिपु आलस्यम, आलस्यम है, तो अस्माकम महान रिपु, अच्छा रिपु छूट गया है, तो रिपु आलस्यम वर्तिते। फिर 5वां क्वेश्चन है, मित्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होता है, जो गद्यांश में दिया गया है उसी से आपको बनाना है। तो मित्रम का रिपु होता है, रिपु मीन्स दुश्मन। ठीक है, मित्रम का रिपु, दुश्मन, शत्रु, कुछ भी, ये कर लिए। अब आगे फिर है एक अधोलिखिता नाम
नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ से नाटक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन उस 7 में से। मान लीजिए आप लोग उधर में ही 5 कर लिए तो कंप्लीट हो गया, इधर आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या है, कैसे करना है। तो हाँ, इसमें एक नाटक दिया है सिंह क्रोधन गर्जन। तो हम लोग इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यतः त्वं वनराजः भवतु तु सर्वथा योग्य इति क कथ्यते। ये जो लाइन है ये किसने कहा है? तो यतः त्वं वनराज भवतु तु सर्वथा योग्य इति एक वानरा कथ्यते, ठीक है। तो एक वानरा है जो कि यतः एक वनराजा भवतु, ये वानर का है। तो बस ये सेंटेंस ढूंढे और यहाँ से ये मिल गया, लिख देंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। अगर सेंटेंस नहीं भी बना पा रहे तो कम से कम ये पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर, राजा तु रक्षकः अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। तो राजा तुम रक्षक हो, इसमें विशेषण पद कौन है? तो विशेषण पद रक्षक है ना। बस इस तरह से बना दीजिए। फिर खंड खा आइए, 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है? अस्मिन् खंडे केवलाम पंचानाम प्रश्नाम उत्तराणि एवं देनी, ठीक है। तो इसमें केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश में कर रहे थे उसी तरह। तो फिर से आपको एक श्लोक ही दिया जाएगा। देखिए कितना अच्छा चीज़ है, श्लोक दिया हुआ है, बस श्लोक ही तो लिखना है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक श्लोक दे दिया, इसको देख लिए, समझ लीजिए, पढ़ लिए। अब किया क्या, इस श्लोक का एक अर्थ जैसा लिखा। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ मतलब खाली जगह, यहाँ खाली जगह, या 3 खाली जगह। मंजूषा में हेल्प के लिए दे दिया है आपको, यही 3 शब्द को ही तो भरना है। तो अब देखिए, छोटा सा चीज़ है, कैसे करेंगे हम लोग। पहले है तू के पहले है खाली जगह, है ना। तो तू के पहले क्या लिखा हुआ है? तत्कृत्वा। तो यहाँ पे पहला में तत्कृत्वा लिख दिए। सेकंड में है क्या? सेकंड में तू के बाद का शब्द और सुखम है। तो सुखम क्या? तो सुखम देहम ऑप्शन है, तो देहम लिख देंगे। तो सेकंड नंबर में देहम हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या? तो थर्ड नंबर में ये ऑप्शन जो बचा वही लिख देंगे, ख़त्म। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तत्कृत्वा सही है, हाँ चलिए सही है। लास्ट में था ये समनंततः। इस तरह से कर दिए, एकदम आसानी से, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, आराम से बन गया। फिर से देखिए छोटा सा पैसेज है ना, फिर से छोटा सा दिया है, और फिर उसी तरह भरना है जैसे हम लोग ऊपर किए वैसे इसी तरह भरना है। तो सेम, ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा मैं तैयारी करवा दूंगा कि बस ये वीडियो देख लीजिए, आप आराम से एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो भावार्थ दिया हुआ है, संसारे सदैव फल छाया चाहे युक्त महान वृक्षा, तो युक्त महान वृक्षा डैश भवती। तो अब चलिए, तो ऑप्शन में यही है, 3 दिया है, आश्रयत्व, फलानी और छायाम। तो पहला में हम लोगों ने आश्रयत्व किया, ठीक है। आश्रयत्व भवती के आगे अगर आप इसको ढूंढ लिए, या फिर महान वृक्षा के आगे, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला लिख दिए आप, आश्रित्व। सेकंड नंबर में था तो सेकंड नंबर में फलानी हो जाएगा, वृक्ष फलानी ना अपि। और उसके बाद थर्ड नंबर जो छाया बचेगा वो छाया लिख दीजिएगा, खत्म। 1 2 भी सही से निकाल लीजिएगा तो फिर आगे वाला अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ समुचितम बोधकम शब्दम लिखत। तो कुछ ये दिया हुआ है आपका, शब्द दिया हुआ है, आई मीन कालबोधक, यानी समय को बतलाने का। तो समय को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे जननी प्रातः 9, तो 9 बजे का ये टाइम है, तो 9 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो नव लिखते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में 9 का नव हो जाएगा। 9:15 को सपा दनव हो जाएगा। और उसके बाद 5:45 का टाइम को प्रदोनष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आप कर लिए। उसके बाद कुछ फिर से आपको बुक रहेगा, वाच्यस्य नियमानुगुणम विकल्पम शुद्धति चुनत। तो इसमें कर क्या है, जैसे दिया हुआ है देव डैश खादती, तो देव क्या, तो फलस्य हो जाएगा, तो ये ख ऑप्शन है सही। उसके बाद लताया पुस्तकाम, तो इसमें ख ऑप्शन सही हो जाएगा, पठ्यते। और तीसरा है माया उच्चय, तो इसमें हो जाएगा आपका क हस्यते, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इस तरह से इसको कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में है रेखांकित पद को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। इसके लिए, अब इसको शुद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता हो तीतः अंति वाला, तीतः अंति
का जो प्रयोग हम लोग करते थे, सीथा था आमियावा आमा, तो वो जो प्रयोग करते थे एक वचन बहुवचन, इसी को सिर्फ आप लोगों को जानना है। कुछ शब्द रूप है, कुछ धातु रूप है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ सह पाठम पठंती, तो पठंती की जगह पठती हो जाएगा। फिर अहम विद्यालयाम स्व गच्छामि, तो गच्छामि की जगह गमिष्यामि हो जाएगा। और फिर तीसरा है सह बालिका अस्ति, तो अस्ति के जगह पे स का प्रयोग होगा। यहाँ बस इतना ही करना है। तो यहाँ पठंती, यहाँ गच्छामि और यहाँ अस्ति, ये तीनों रेखांकित पद था, रेखा दिया हुआ था। ठीक है, टाइपिंग में वो चीज़ छूट गया था। 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर में समास विग्रह करना है, उसी तरह दिया हुआ है। मच्छी का नाम, मच्छी का नाम को है जो कि मच्छी का नाम अभाव, समास विग्रह है तो समास करना है, मतलब एक पद में बनाना है। ठीक है, अगर एक पद है तो उसको विग्रह करना है, तो इसका हो जाएगा निर्मच्छिकम। और फिर सेकंड है अयोग्य, अयोग्य का अब सब समास विग्रह कीजिए तो ना योग्य हो जाएगा। और फिर दशरथस्य पुत्र का हो जाएगा आपका दशरथ पुत्र। ठीक है, दशरथ पुत्र। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे जब 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़िएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। समानार्थक शब्द है। ठीक है, समानार्थक शब्द यानी जिसको बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द जिसका एक ही अर्थ निकलता है, समान अर्थ निकलता है, तो यहाँ मिलाने के लिए दिया हुआ था। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ। जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ग, जैसे दिया है चक्षुभ्याम का होगा नेत्राभ्याम। चक्षुभ्याम मतलब होता है क्या, बोलते हैं उसको आँख। ठीक है, सेकंड है जवेना, जवेना का हो जाएगा जवेन का तीव्र गत्य। ठीक है, थर्ड का ख हो जाएगा इंद्र, इंद्र का देवराजा हो जाएगा। और फिर फोर्थ का घ हो जाएगा शीघ्रम का अचिरम। ठीक है, अब हो गया 6 का अंग, अच्छा 6 डायरेक्ट आ गया। 5 का, 5 का बलिवर्दा का वृषभ हो जाएगा। और पुत्र का सूता हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ये तो मैंने ऐसे बताया, ट्रिक समझिएगा। देखिए इंड साउंड जो है, जैसे लास्ट में म पे हलंत लगा हुआ है, तो आप देखिए है यहाँ और भी ऑप्शन है, लेकिन यही ट्रिक को आपको फॉलो करना है। एक दो थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन आपका 90% ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, इसके नीचे म में हलंत है तो इसके नीचे म में हलंत है, मैच कर गया। ठीक है, इसमें जो है सेकेंड नंबर जो था हम लोगों का कुछ नहीं था कोई, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इंद्र द्रहल था, लास्ट में विसर्ग था तो लास्ट में विसर्ग वाला से मिल गया। फिर शीघ्रम, तो ये अचीरम मिल गया, म हलंत हलंत वाला। लास्ट में विसर्ग था तो ये विसर्ग वाला इस विसर्ग से मिल गया। और यहाँ पे पुत्रा आकार के साथ विसर्ग था तो इस आकार के साथ विसर्ग से मिल गया। इसको भी आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए खंड ग, आपका है 15 मार्क्स, यहाँ पे खंड ग रहेगा। उसमें देखिए इसमें बोला है अस्मिन खंडे केवलम त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि एवं देनी। इसमें केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18, 19 टोटल आपको इसमें मिल रहा है 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 19 तक है तो 5 में से किन्हीं 3 को ही करना है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 15 नंबर जो है पत्र है। पत्र में देखिए यहाँ खाली जगह था, तो खाली जगह में हम लोग सेवायाम लिखे हैं। उसके बाद जो भी प्रधानाध्यापक महोदय स्कूल का नाम हो गया, उसके बाद विषय हो गया, इस तरह से है। खाली खाली जगह में सिर्फ भरना रहेगा, तो महाशय ऑप्शन। और इवन कि आपको एक सेकंड, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया कि आपको जब ये पत्र लिखने के लिए मिलेगा तो पत्र के साथ हेल्प के लिए ये मंजूषा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे के अनुसार से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मेरे से क्या छूट गया, कॉमा देना छूट गया ना। जैसे सेवायाम अनुग्रह पीड़ितम असमर्थ करणत परमर्श आज्ञाकारी अवकाशम निवेदन अहम, ये है। ठीक है, तो चलिए अब दिया हुआ ही रहेगा तो बस इसी का मदद से आपको बना लेना है। जैसे सविनय के बाद निवेदनम हो गया। ठीक है, फिर यदि अस्ति अत अहम हया ज्वरेन पीड़ित। ठीक है, फिर आसम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम अगंतुम असमर्थ। फिर चिकित्सक मम कृते विश्राम कृत्वा फिर परम परामर्शमत
त्वान, उसके बाद अवकाशम, फिर अनुग्रह और लास्ट में आज्ञाकारी छात्र। यही जो है आपको नीचे हेल्प बॉक्स में दिया रहेगा, उसके हेल्प से इसको आपको बस भर देना है। उसके बाद 16 नंबर में जो है 16 नंबर में भी आपको दिया जाएगा क्या, एक फिगर दिया रहेगा, फिगर को देख करके आपको सिर्फ वाक्य बनाना है। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि इसके लिए भी आपको हेल्प में दिया रहेगा हेल्प बॉक्स में। इसी को देख करके 5 वाक्य बना दीजिए। तो इसी को बस सही ढंग से लिख कर दीजिए ना, तो काम चल जाएगा। जैसे कि 5 वाक्य क्या क्या बनाए हैं। पहला, इदम एकस्य नद्या चित्रमस्ति। ठीक है, कैसा चित्र है, नदी का चित्र है। ठीक है, एक देख करके भी क्या पता चल रहा है कि नदी है, नदी के किनारे लोग खेल रहे हैं, कुछ बैठ के साधना कर रहा है, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको दिख रहा है। नदी किनारे एक पेड़ है, नदी किनारे कुछ लोग तैर रहे हैं, ये चित्र नदी का है। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इस तरह का चीज़ है, बस यही सब लिखना है। तो देखिए, तो पहले लिख दिए इदा एकम नदी चित्रमस्ति, ये एक नदी का चित्र है। अत्र जना नद्यम तरंती, एक कुछ जन जो है नदी में तैर रहे हैं। नदी तीरे एक वृक्षस्ति, नदी के किनारे एक वृक्ष है, पेड़ है। वृक्षस्य अधः जना वार्तालाप कुर्वन्ति, वृक्ष के नीचे जना आदमी लोग हैं जो वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। अत्र दो बालकों क्रीडति, यहाँ 2 बालक जो है खेल रहे हैं। बस सिंपल है, उसी से सब मिला जुला करके बना देना है, यहाँ दिया हुआ है उसी से बन जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं है। 17 नंबर कीजिएगा, तो 17 नंबर में क्या है आपका, मम विद्यालय। मम विद्यालय इति विषय में अधिकृत संस्कृत 5 वाक्येषु मंजूषा सहायता अनुच्छेद लिखत। तो 5 वाक्य बनाना है आपको, मम विद्यालय मेरे विद्यालय से, और यहाँ पे भी हेल्प बॉक्स दिया रहेगा, इसी से बस सेंटेंस बना दीजिए। तो देखिए एकदम सिंपल कर दिए। मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, ये वाला को आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा विद्यालय, चाहे वो चित्र वाला और एप्लीकेशन, ये 3 को आप नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5-5 मार्क्स का है और तीनों में से कुछ ना कुछ आना पक्का ही है। ठीक है, रहेगा तो वो तीनों रहेगा ही, कुछ अलग टॉपिक पे हो सकता है लेकिन रहना ही है। तो देखिए, मम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय। अत्र सहस्त्रम छात्रा पठन्ति सर्वे बालका बालिका पंक्तिबद्ध भूत्वा ईश्वरं प्रार्थयति। ठीक है, सभी लड़का लड़की एक साथ पंक्तिबद्ध लाइन में लग के प्रार्थना करते हैं भगवान का। सर्वे शिक्षका स्वविषयान् पठति, सभी शिक्षक अलग अलग विषय को पढ़ाते। विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, विद्यालय में, स्कूल में एक सुंदर सा उद्यानम यानी पार्क भी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्थूलाक्षर पदानि अधित्र प्रश्न निर्माण करोति, तो प्रश्न का निर्माण करना है। अब जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न का निर्माण में सेंटेंस दे दिया रहेगा, जैसे लिखा हुआ है कि सिविना विना इदम दुष्करम कार्य कह कर कुर्यत। ठीक है, तो इससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ सिविना लिखा हुआ है, तो इसी से प्रश्न का निर्माण किए, तो हम कम या केन लिख दिए हैं, केम विना इदम दुष्कार्यम करे का कुर्यते। ठीक है, फिर है सेकेंड नंबर में कि प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृत, तो इसके जगह पे हम सुहृत के जगह पे किम लगा दिए क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। फिर ग नंबर में क्या किए हम, ग नंबर में आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, तो आर्यस्य के जगह पे कस्य लगा दिए। ठीक है, फिर प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजनः प्रति प्रिय मंचिति, तो इसके जगह में हम लोग क्या लगा दिए, प्रश्न निर्माण करने के लिए राजना के जगह में के लगा दिए, तो बन गया प्रश्न निर्माण। अंगा में देखिए, तृणानाम अग्निना सह विरोधी भवति, तो तृणानाम के जगह में डाल दिए के शाम, हो गया। तो ये करने के बाद अगर आपको यहाँ डिफ़िकल्टी लगे, देखिए डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड बदलना है। पूरा संस्कृत जो है सिर्फ वर्ड का खेल है, एक वर्ड बदलिए कि आपका काम खत्म, कुछ तो करना है नहीं। ठीक है, 19 नंबर में भी देखिए क्या बोला है कि अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यते, तो घटनाक्रम के अनुसार से इसको सजा करके लिखना है। तो ये अगर आप बुक पढ़े हैं तब आपको याद होगा घटना, तो यहाँ पे आपको जो है 5 घटना बता दिया है। अब 5 घटना को सही से अरेंज कीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, 5 घटना को अरेंज किया। तो पहले ये वाला घटना घटा था। ठीक है, ये पहला नंबर का घटना है कि बुद्धिमती पुत्र देवेन उपेता पितग्रह प्रतिचलिता। फिर सेकंड घटना ये हुआ था कि मार्गे सा एकाम व्याघ्राम अपश्यत। तीसरा नंबर में ये घटना घटा, व्याघ्राम दृष्ट्वा सा पुत्र तड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्राम विभाज्य भोज्यताम। फिर चौथा घटना में ये घटा था, व्याघ्रमारी इमिति मत्वा पलियति। और लास्ट घटना जो था हमारा ये था कि जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छति।
ठीक है। तो ये टोटल इस तरह से आपका 19 क्वेश्चन रहेगा और इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना है। बस आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिए तो हम श्योर हैं कि 40 में से 35 सिर्फ आप सब्जेक्टिव में ले आइएगा। और ऑब्जेक्टिव भी अच्छा खासा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी अगर आप कहें तो हम तो कहेंगे 38 39 भी आप ला सकते हैं, इवन 40 में 40 भी ला सकते हो ऑब्जेक्टिव वाला। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका संस्कृत बेटर हो जाएगा और अच्छा तरीका से आप एग्जाम में नंबर ले आइएगा। ठीक है। तो बाकी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए एकदम फटाक से बिना देर किए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।